तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम टारगेट यूट्यूब परिवार पर स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में कुछ इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हम सॉइल मैकेनिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टिकल साइज एनालिसिस। इसको कभी कभी हम बोल देते हैं मैकेनिकल एनालिसिस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैकेनिकल एनालिसिस। तो इन नामों से ये जाना जाता है। अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? अगर इसकी हम परिभाषा दें तो इसको कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो सॉइल के पार्टिकल है उनके अलग अलग परसेंटेज में उनको डिवाइड करना ही पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। या कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं द रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ए सॉइल इज कॉल्ड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल साइज एनालिसिस। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार से होता है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम मेनली जो करते हैं दो प्रकार से करते हैं। पहला क्या है हमारा? पहला है सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस। और दूसरा हमारा जो हो जाता है वो क्या है? वो है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस को हम और क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं वेट मैकेनिकल एनालिसिस। वेट मैकेनिकल एनालिसिस मेथड एनालिसिस। तो ये इसके मतलब टाइप हो गए कि एक पहला हो गया सीव एनालिसिस, दूसरा सेडिमेंटेशन एनालिसिस और वेट मैकेनिकल एनालिसिस। अब ये किस प्रकार से मतलब इनको डिवाइड किया गया है, तो इसको देखने से पहले हमें थोड़ा सा देखना होगा कि पार्टिकल साइज मतलब साइज ऑफ पार्टिकल के आधार पर हम सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास मेनली कितनी सॉइल होती है? पहली होती है हमारी क्या? क्ले होती है। दूसरी होती है हमारे पास सिल्ट। तीसरी सॉइल हमारी आ जाती है क्या? सैंड। और चौथी आ जाती है ग्रेवल। ये मेनली चार प्रकार की सॉइल का अध्ययन हम करते हैं। इसके अलावा जो आती है हमारे क्या हो जाएगी? कोबोल। कोबोल। और इसके बाद जो इससे बड़ी साइज की सॉइल होती है उसको बोल्डर बोल देते हैं। अगर इनके साइज का हम क्लासिफिकेशन करें तो ये इनकी साइज किस प्रकार से क्लासिफाई की जा सकती है? अगर जो रेंज होती है कितना हमारी जो सैंड होती है, सैंड हमारी कहां से कहां तक रेंज की होती है? 75 माइक्रोन से 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक। इस रेंज के मतलब इस साइज के बीच में अगर कोई सॉइल है तो उसको क्या बोल देंगे? सैंड बोल देंगे। और 75 माइक्रोन से कम तथा 2 माइक्रोन से ज्यादा इस साइज में अगर कोई सॉइल है तो उसको हम सिल्ट बोलते हैं। तथा हमारी क्ले जो होती है वो होती है 0.2 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन तक। तो ये हो गई हमारी क्ले। 2 माइक्रोन 75 माइक्रोन तक सिल्ट तथा 75 माइक्रोन से 7.5 mm तक सैंड हो गई। अब 7.5 mm से अगर 80 mm तक हम देखें ऑलमोस्ट, तो इसको हम ग्रेवल बोलते हैं। इसके अलावा 80 mm से लेकर 300 mm तक या 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर को हम क्या बोल देते हैं? कोबोल। और इससे जो बड़ी साइज होती है उसको हम बोल्डर बोल। सॉरी, ये कोबोल नहीं कोबल है। COBBLE, ये कोबल है। तो ये हो गया हमारे साइज के आधार पर सॉइल का क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं ये किस स्टैंडर्ड के आधार पर है? ये IS स्टैंडर्ड के आधार पर है। IS स्टैंडर्ड के आधार पर है। तो IS क्लासिफिकेशन है ये सॉइल का। तो अब देखते हैं हमारा सीव एनालिसिस कहां से कहां तक वैलिड है। हम जो सीव एनालिसिस करते हैं वो क्या करते हैं? सैंड और ग्रेवल के लिए हम क्या करते हैं? सीव एनालिसिस करते हैं। यानी कि सैंड और ग्रेवल के लिए हम दिखा सकते हैं क्या? सीव एनालिसिस। ये इसके लिए हम सीव एनालिसिस करते हैं। बाकी हमारी जो क्ले और सिल्ट है उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। तो ये हो गए साइज और मतलब टाइप ऑफ सॉइल के आधार पर हम किस सॉइल के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं या कौन सा एनालिसिस करते हैं, वो हमारा हो गया सेडिमेंटेशन एनालिसिस और सीव एनालिसिस। तो इतनी बातें हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि सीव एनालिसिस कितने प्रकार से होती है और सेडिमेंटेशन एनालिसिस कितने प्रकार से होती है। तो इसको हम रफ करते हैं। अगर आप लोग
इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो हमारा जो सीव एनालिसिस होता है ये दो प्रकार से होता है। पहला क्या हो जाता है, पहला हमारा हो जाता है फाइन सीव एनालिसिस, फाइन सीव एनालिसिस, और दूसरा क्या हो जाता है, कोर्स सीव एनालिसिस। अभी हमने पढ़ा था कि फाइन सीव एनालिसिस और मतलब सीव एनालिसिस जो होता है, अभी हमने पढ़ा था कि जो सीव एनालिसिस होता है वो किसके किसके लिए होता है, एक सैंड के लिए, दूसरा ग्रेवल के लिए। तो जो हमारा फाइन सीव एनालिसिस होता है वो किसके लिए होता है वैलिड, वो सैंड के लिए हम फाइन सीव एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा कोर्स सीव एनालिसिस हम किसके लिए करते हैं, ग्रेवल के लिए। तो ये हो गया। अब अगर हम साइज दिखाना चाहें तो किसके कितना दिखा सकते हैं, सैंड की हमारी साइज कितनी होती है, 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक हम क्या करते हैं, फाइन सीव एनालिसिस करते हैं। इसके बाद 4.75 mm से ऊपर और 80 mm तक हम क्या करते हैं, कोर्स सीव एनालिसिस करते हैं। तो हमें पता था सैंड और ग्रेवल का साइज पता था, इस प्रकार से हमने कोर्स सीव और फाइन सीव को क्लासिफाई कर दिया। अब हमारा जो फाइन सीव एनालिसिस होता है ये भी दो प्रकार से होता है। फाइन सीव एनालिसिस हमारा दो प्रकार से होता है। पहला क्या होता है, हमारा ड्राई प्रोसेस होता है, ड्राई प्रोसेस, और दूसरा वेट प्रोसेस। अब ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस हम क्यों अपनाते हैं, तो होता क्या है, कुछ साइज तक तो हम मतलब फाइन सीव में सीव के द्वारा मतलब नॉर्मली ड्राई सॉइल का ही एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हमें ड्राई सॉइल मतलब उसको चालनी से पार कराना आसान नहीं होता, इसीलिए इसको क्या हम करते हैं, पानी में भिगो के इसको पास कराते हैं ताकि आसानी से पास हो जाए। तो वेट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमारे पास केमिकल होता है जिसको बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में कि वेट प्रोसेस में या मतलब सीव एनालिसिस में या मतलब सेडिमेंटेशन एनालिसिस में भी इसका प्रयोग होता है, तो किस केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो इसके ऑप्शन में आ जाएगा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो इसे आप याद रखे रहिए, इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं फाइन सीव एनालिसिस की। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी की सारी चीजें हम कल की वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज थोड़ा सा कम हो पाया कुछ कारणों की वजह से, बाकी जो सारी चीजें बच गई हैं कल इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे पूरी तरह से, और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, जय हिंद।